राजा वसुदेव और रानी कमलनेनी वर्षों से संतान की इच्छा कर रहे थे। अनेक व्रत, पूजा, यज्ञ और दान के पश्चात एक चंद्र ग्रहण की रात को रानी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। राज्य भर में ढोल नगाड़े बजे, नगरवासियों में मिठाइयां बंटीं। बच्चे का नाम रखा गया चंद्रगुप्त। राजा ने तुरंत राज ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने बालक की जन्म कुंडली देखकर कुछ पल तो चुप्पी साधी, फिर धीरे से कहा, महाराज, ये बालक चंद्रमा सा शांत और सूर्य सा तेजवान होगा। ये महान न्यायप्रिय राजा बनेगा, परंतु इसका जीवन एक विकट सत्य से जुड़ा है। यदि इसने जीवन में कभी भी असत्य का सहारा लिया तो ये एक ऐसी अग्नि परीक्षा में फंसेगा जिससे जीवित लौट पाना असंभव होगा। राजा स्तब्ध रह गए। उसी क्षण उन्होंने निर्णय लिया। चंद्रगुप्त को सत्य, धर्म और संयम की शिक्षा के लिए दूरस्थ आश्रम में भेजा जाएगा। गुरुकुल जीवन। वर्षों तक चंद्रगुप्त ने गुरुकुल में कठोर जीवन जिया। उसे युद्ध कला, नीति, संगीत, वेद और सत्य का मार्ग सिखाया गया। वह अत्यंत तेजस्वी, साहसी और विनम्र युवराज बन गया। लेकिन एक बात उसे बेचैन करती रही। उसके पिता ने उसे कभी प्रेम से गले क्यों नहीं लगाया? गुरु ने उसे यह रहस्य नहीं बताया। स्वयंवर का निमंत्रण। जब चंद्रगुप्त 18 वर्ष का हुआ, तभी पड़ोसी राज्य तपोवन के राजा यज्ञकेतु ने अपनी विदुषी पुत्री वेदांगी के स्वयंवर की घोषणा की। स्वयंवर की शर्त थी, जो भी अग्नि की 3 परिक्रमाएं करके 7 कठिन सत्य प्रश्नों के उत्तर देगा, वही मेरा दामाद बनेगा। प्रश्न शास्त्र, नीति और आत्मचिंतन से जुड़े थे। राजकुमारों की भीड़ में चंद्रगुप्त भी पहुंचा। पहले 6 प्रश्नों के उत्तर उसने आत्मविश्वास से दिए, लेकिन 7वां प्रश्न उसकी आत्मा पर वार कर गया। क्या तुमने कभी अपने पिता की कोई गलती छिपाई है? चंद्रगुप्त कांप उठा। सत्य यह था कि उसके पिता वसुदेव ने कभी अपने छोटे भाई को झूठे आरोप में निर्वासित किया था, और चंद्रगुप्त इस बात का साक्षी था। लेकिन वह बचपन से चुप रहा, पिता के मान के लिए। अब क्या करे? बोले तो पिता कलंकित होंगे, ना बोले तो अग्नि परीक्षा में झूठ कहलाएगा। चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और बोला, हां, मैंने एक सत्य छिपाया।